Hello, welcome. Myself Kun Joshi, and this is my channel Kun Joshi Biology. We are covering chapter 4 of your 12th standard textbook, that is reproductive health, and this is the part 2 of that chapter. If you have not watched the earlier part, please go and watch the part 1 and then come back to this video. Thank you. नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ये काफी एक्सटेंसिव टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू स्टेबलाइज पॉपुलेशन और बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं, किस तरह से हम पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ओके अच्छा, ये सारा डेटा जो है वो आपको याद रखना है। मैंने जितना हो सके उतना मैक्सिमम डेटा यहाँ पर कवर करने का ट्राई किया है। ये पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। The entire world population was about 2 billion in 1900. Okay, 1900 में वो 2 billion था and within 100 years it became triple, 6 billion बन गया। The growth rate increased 300%, 3 गुना बढ़ गया। वो 2 billion से 100 साल में 6 billion हो गया and within 11 years, next 11 years 7.2 billion हो गया 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अच्छा, दिस एंटायर डेटा इज वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। बहुत सारे थियरीज है कि ऐसा किस तरह से हुआ। एक मेजर ऑल्दो दिस दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन राइट नाउ, हमको सिर्फ ये डेटा याद रखना है। बट आप ऐसे समझो कि ऐसा भी हो सकता है कि 1900 में जो कैलकुलेट किया गया हो उसमें सभी चीजें इंक्लूड ना की गई हो और ये जो डेटा हो सकता है ये फॉल्स भी हो सकता है, बिकॉज 100 ईयर्स में 2 बिलियन का 6 बिलियन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, nonetheless there are just theories about it. हमको ये देखना है कि 2 बिलियन था 1900 में, 6 बिलियन हुआ 2000 में और 7.2 बिलियन हो गया 2011 में। ओके, ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज देर इज डिक्रीज इन एमएमआर। एमएमआर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मतलब जो प्रेगनेंसी के बाद यूजुअली फीमेल्स बहुत बार मर जाते थे, वो अभी नहीं मर रहे हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ही डिक्रीज हो चुका है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो स्टिल बर्थ है या जो चाइल्ड है वो नहीं डेथ हो रहा है, दे आर सर्वाइविंग। ओके, तो वो रेट बहुत कम हो चुका है। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, पहले इन्फेक्शन होता था तो बहुत टाइम तक चलता था एंड डेथ वाज द फाइनल आंसर फॉर इट, तो वो नहीं हो रहे, वॉर्स नहीं हो रहे। तो इससे बहुत सारे रीजन है ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। ओके, डिक्रीज एमएमआर, डिक्रीज आईएमआर एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, ये तीनों टर्म्स आपको बुक में दिए, तो आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है। द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स ने, जो हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, इट हैज मेड मेनी प्रोग्राम्स जिससे ग्रोथ रेट जो हुआ है वो मार्जिनली कम हुआ है। याद रखना, पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुआ है, जो ग्रोथ रेट है जिस तरह से उसको ग्रो होना चाहिए उसका रेट जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ग्रोथ रेट इज अराउंड 2% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2% है, 2% एज इन एवरी 1000 इंडिविजुअल में 20 इंडिविजुअल्स और बढ़ रहे हैं। ओके, तो जितना भी पॉपुलेशन है उसका 2% आपको कैलकुलेट करना है, उतना बढ़ रहा है पॉपुलेशन। ओके, अगर ज्यादा पॉपुलेशन हो जाता तो क्या होता है, डिक्रीज बेसिक नेसेसिटीज जो है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कम हो जाएगा बिकॉज इकोनॉमिक प्रेशर आता है। देयर आर मोर स्टमक्स टू फीड देन दी हैंड्स टू अर्न, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड यहाँ पर दिया है कि आरसीएच ने और हमारे गवर्नमेंट ने मैरिजेबल एज डिसाइड किया है चाइल्ड मैरिज को कर्व करने के लिए और बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहने के लिए। फीमेल्स का वो 18 है, ये सिंबल है फीमेल्स का, सो 18 ईयर्स फॉर फीमेल्स एंड 21 ईयर्स फॉर मेल। ओके, नाउ ये ऐसा इनइक्वालिटी क्यों है? इसके 2-3 रीजन है। फर्स्टली, फीमेल्स अटेन मेच्योरिटी अर्लियर, ये ऐसा बोलते हैं, बट इसका और एक साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको देता हूँ। फीमेल्स में जो प्यूबर्टी है वो थोड़ा जल्दी हिट होता है देन मेल्स। ऑल्सो फ्रॉम द एज 18 to 30 जो एग्स डेवलप होते हैं, दे आर दी बेस्ट क्वालिटी एग्स। तो बेस्ट क्वालिटी एग्स, तो तभी अगर रिप्रोडक्शन होता है और तभी अगर न्यू चाइल्ड का बर्थ होता है तो बेटर चांसेस है कि उसमें बेटर क्वालिटी ऑफ जीन्स आएंगे या द चाइल्ड एंड मदर बोथ विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। तो 18 ईयर्स है फीमेल का मैनेजेबल एज। अगेन बिकॉज वी कम फ्रॉम अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो मेल्स के लिए थोड़ा सा 21 ईयर्स दिया है, तब तक यूजुअली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकता है।
तो इसीलिए मेल्स का 21 है। एंड अगेन मेल्स में जो स्पर्म का क्वालिटी है दैट रिमेन्स अप टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद एग प्रोडक्शन बंद हो जाता है, मेल्स में ऐसा नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है मैरिजेबल एज में ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स। ओके, तो ये पूरे में आपको डेटा याद रखना है, डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो एमसीक्यूज पूछ सकते हैं दैट इज व्हाट इज द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन या व्हाट इज द रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपको लिखना होगा डिक्रीज मैटरनल मोर्टालिटी रेट, डिक्रीज आईएमआर एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। नेक्स्ट टॉपिक विल जस्ट कंटिन्यू विद द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। हम आते हैं द टर्म आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पे। पहले तो हम देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ऐसी चीज है विच हेल्प्स और विच प्रिवेंट्स कंसीवेशन। बेसिकली ऐसी चीज है जो प्रेगनेंसी रोकती है। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव तभी यूज करते हैं जब भी कपल्स को प्रेग्नेंट नहीं होना है, प्लीज याद रखिए ये। ओके, इन दिस टॉपिक विल लर्न थिंग्स विच अवॉइड्स प्रेगनेंसीज। कॉन्ट्रासेप्टिव अवॉइड्स प्रेगनेंसी। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है या एक कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर्स क्या होने चाहिए। इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, जो यूज कर रहा है वो इजीली उसको यूज कर सकता है। ओके, उसको कुछ इश्यूज नहीं होने चाहिए बाय यूजिंग दैट। इट शुड बी इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह पर अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट द यूजर कैन टेक इट फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर। इट शुड बी डेफिनेटली इफेक्टिव। अगर इफेक्टिव नहीं होगा वो अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के बाद भी इफ देर इज कंसीविंग या इफ देर इज प्रेगनेंसी देन देर इज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग अ कॉन्ट्रासेप्शन। तो वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो रिवर्सिबल होना चाहिए। प्लीज ये रिवर्सिबल टर्म याद रखो। रिवर्सिबल क्यों होना चाहिए? बिकॉज द यूजर डज नॉट वॉन्ट टू एंड इट्स फर्टाइल पीरियड। मतलब उसको एक बार यूज करने से पूरी तरह से वो इंडिविजुअल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए या उसको फादर या मदर नहीं बनना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिवर्सिबल, विच मीन्स इट शुड डिपेंड ऑन द यूजर कि कब उसको वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है टू अवॉइड प्रेगनेंसी या कब उसको नहीं यूज करना है टू हैव अ बेबी। ओके, सो इट शुड बी रिवर्सिबल। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर ड्रग ले लिया देन कभी भी दे कैन नॉट बी प्रेग्नेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिवर्सिबल, प्लीज याद रखिए। कभी कभी एमसीक्यूज में आता है द फीचर्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव आर, और 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं जहां पर लिखा होता है इरिवर्सिबल। तो तुम्हारे मन में आना चाहिए कि वो इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो इरिवर्सिबल है मतलब अगर इफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूजेस अ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड देन दैट पर्सन कैन नॉट बी प्रेग्नेंट और दैट पर्सन कैन नॉट बी अ फादर, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इट शुड बी रिवर्सिबल। ओके, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी इरिवर्सिबल, इट शुड नॉट बी इरिवर्सिबल। वो रिवर्सिबल होना चाहिए। इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द यूजर कि कब उसको वो यूज करना है, कब उसको प्रेग्नेंट होना है या कब उसको प्रेग्नेंट नहीं होना है। ओके, इट शुड हैव नो और लेस साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स हो तो भी कम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए या बेस्ट होगा अगर कि कोई साइड इफेक्ट्स ही ना हो। सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल डिजायर्स पे कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के बाद जो सेक्सुअल एक्ट है या सेक्सुअल ड्राइव है वो पर्सन का, सेक्सुअल डिजायर है वो कम हो गया या बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट हैम्पर द सेक्सुअल ड्राइव और इट शुड नॉट इंटरफियर विद द एक्ट ऑफ द यूजर। तो वो द प्रोसेस ऑफ हैविंग सेक्स और द प्रोसेस ऑफ कॉइटस, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लव, उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव द्वारा। ओके, तो ये सारे फीचर्स है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के। आई रिपीट, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इट शुड बी इफेक्टिबल, इट शुड बी रिवर्सिबल। ओके, लेस साइड इफेक्ट्स और नो साइड इफेक्ट्स। ओके, इट शुड नॉट हैम्पर द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर्स और द एक्ट ऑफ द यूजर। अलग अलग कैटेगरीज के कॉन्ट्रासेप्टिव्स है जो हम यूज करते हैं और जो हम सिलेबस में है और जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स। ओके, नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या क्या चीज आते हैं वो हम देखेंगे। देन कम्स द बैरियर मेथड्स, देन कम्स आईयूडीज। आईयूडीज आर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस में, यूट्रस के अंदर जो इम्प्लांट्स डालते हैं उसको हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बोलते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी दवाई या पिल जो हम लोग ओरली लेते हैं। इंजेक्टेबल्स which means something which is in the form of injection which is injected into the under the skin. Okay, implants, there are certain implants which are being used for as a contraception, तो वो implant को
आर्म्स में या बाकी कोई भी बॉडी के पार्ट में रखते हैं और वो इट कीप्स ऑन रिलीजिंग दैट हॉर्मोन्स और उससे कॉन्ट्रासेप्शन का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। और सर्जिकल मेथड परमानेंट मेथड होता है, दैट इज यू डू अ सर्जरी एंड देन यू कैन नॉट कंसीव अ चाइल्ड और यू कांट बी अ फादर अगेन। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड। जैसे हमने पढ़ा था, नेचुरल मेथड्स होते हैं, बैरियर मेथड्स होते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांटेशन, सर्जिकल मेथड, जैसे अलग अलग मेथड्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन टू स्टडी, नॉट जस्ट फॉर योर सिलेबस बट ऑल्सो फॉर योर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कब कौन से पीरियड में आपको कॉइटस करना चाहिए या कौन से पीरियड में आपको मेट करना चाहिए, कौन से पीरियड में आपको सेक्स परफॉर्म करना चाहिए टू बिकम प्रेग्नेंट, या कौन से पीरियड को आपको अवॉइड करना चाहिए टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ओके, तो ये मेथड्स हम कॉन्ट्रासेप्शन में पढ़ते हैं। द फर्स्ट मेथड इज नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में याद रखिए 3 ही चीजें आती है जो हमको सिलेबस में है। देर आर जस्ट 3 थिंग्स, इसके अलावा जो भी होगा वो नेचुरल मेथड नहीं है। नेचुरल मेथड का बेसिक फंडा क्या है? इट इज जस्ट टू अवॉइड स्पर्म मीटिंग दी ओवम। स्पर्म का मीटिंग टूवर्ड्स दी ओवम, उसको रोकना है, दैट इज नेचुरल मेथड्स। ओके, नेचुरल मेथड में द स्पर्म शुड नॉट मीट दी ओवम, ये है नेचुरल मेथड का फंडामेंटल। उसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मतलब स्टॉपिंग या रोकना, पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रिपीट होता है तभी हमको कोई प्रोसेस को रोकना है। ओके, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या है? इट इज बेसिकली टू अवॉइड कॉइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और द फर्टाइल पीरियड। कॉइटस क्या होता है? ये जो वर्ड है ना कॉइटस, कॉइटस का मतलब होता है सीमेन और स्पर्म। ओके, मैं टर्म सीमन यूज करूंगा बिकॉज सिर्फ स्पर्म नहीं जाता है वजाइनल ट्रैक्ट में, इट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स का जो मिक्सचर है। ओके, वो पूरी तरह से एक लिक्विड जाता है फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में, दैट इज कॉल्ड सीमेन। तो व्हेन द सीमेन कम्स इन कॉन्टैक्ट with the female genital tract or when the semen enters the vagina, उसको हम बोलते हैं coitus. Okay, coitus is not just the process or the activity of reproducing या activity of mating या the act of having sex. Coitus is basically the entry of semen into the vaginal tract. Okay, तो periodic abstinence क्या होता है? इसमें couples avoid coitus, तो coitus या the meeting of semen और मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम उसको रोकना है फ्रॉम डे 10 टू डे 17। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 अगर आपको पता होगा, जिस दिन ब्लीडिंग होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी डे 1। तो जिस दिन ब्लीडिंग हुआ, सपोज फर्स्ट ऑफ एनी मंथ को ब्लीडिंग हुआ है तो दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। वहां से लेकर 10th डे गिनना है, तो 10th तारीख से लेकर 17 डेट तक ये जो पीरियड है 7 डेज का, ये फर्टाइल पीरियड है। यहां पर कॉइटस है, यहां पर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करनी है, यहां पर रिप्रोडक्शन नहीं करना है, बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड टू बी फर्टाइल पीरियड। क्यों फर्टाइल पीरियड? बिकॉज यूजुअली 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पीछे हो सकता है एज यू नो। तो डे 10 टू डे 17, तो हम सेफ पीरियड लेके गिनते हैं कि डे 10 टू डे 17 के बीच में एग प्रेजेंट होगा, और अगर ये टाइम पे इफ द स्पर्म एंटर्स द वजाइना तो स्पर्म और एग मिल सकते हैं और जाइगोट फॉर्म हो सकता है और प्रेगनेंसी हो सकता है। तो ये फर्टाइल पीरियड पे कॉइटस को अवॉइड करना है या फर्टाइल पीरियड पे सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करनी है। ओके, अगर प्रेग्नेंट नहीं होना है तो हम इनफर्टिलिटी में पढ़ेंगे, या ऐसे कपल जिनको बेबीज चाहिए एंड दे आर नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस, वो लोग ये डेट्स पे या फर्टाइल पीरियड पे दे डू कॉइटस, दे मेक श्योर कि ये डेज पे they have physical contact, they have sexual activity which increases the chances of becoming pregnant. Okay, हम यहाँ पर वो नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन। उसमें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बेसिकली कॉइटस को अवॉइड करना फ्रॉम डे 10, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी ब्लीडिंग होगा दैट इज कंसिडर्ड टू बी डे 1। ओके, तो डे 10 से डे 17 के बीच में अवॉइड करना है, उसके आगे पीछे यू कैन हैव योर सेक्सुअल एक्टिविटीज, तभी चांसेस कम होते हैं। अगेन प्लीज रिमेंबर, ये शॉर्ट मेथड नहीं है। अगर आपने ये 7 दिन में कॉइटस अवॉइड किया और आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स
कर रहे थे, दैट डज नॉट इंश्योर कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, ओके, या आप फादर नहीं बन सकते हो। एज यू नो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं, तो कब तुम्हारा डे 9 या डे 7 डे 10 बन जाएगा, डे 14 बन जाएगा, यू नेवर नो। सो दिस इज नॉट अ मेथड विच इज बीइंग प्रमोटेड, ओके। ये मेथड को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, बिकॉज इसमें चांसेस 100% नहीं है, ओके। नेक्स्ट मेथड इज कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस इज अगेन अ नेचुरल काइंड ऑफ मेथड। नेचुरल मेथड्स बेसिकली क्या होते हैं कि इसमें हमको कोई भी एक्सटर्नल चीजें नहीं यूज करनी है। यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग विच इज आर्टिफिशियल, या यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड। ये जस्ट वही मेथड है जहां पर यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग और एडिशनल सपोर्ट फॉर योर कॉन्ट्रासेप्शन। कोइटस इंटरप्टस क्या होता है? विड्रॉल ऑफ पीनस बिफोर इजैकुलेशन, ओके। जैसे कोइटस मतलब जैसे मैंने बोला सीमेन एंटरिंग इनटू वजाइना, दैट विल बी कॉल्ड एज कोइटस, ओके। इंटरप्टस मतलब इंटरप्ट करना है। विड्रॉल ऑफ पीनस बिफोर इजैकुलेशन मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पीनस है, उसको विड्रॉ करना है फ्रॉम द वजाइना बिफोर इजैकुलेशन, मतलब बिफोर जो क्लाइमैक्स है, बिफोर योर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन क्या होता है? व्हेन द सीमेन कम्स आउट फ्रॉम द पीनस, दैट इज कॉल्ड इजैकुलेशन। मतलब जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म होता है मेल के पीनस में से, जब भी सीमेन बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड इजैकुलेशन। बिफोर इजैकुलेशन देर इज ग्रेट अमाउंट ऑफ एंडोर्फिन्स, ब्रेन बहुत हैप्पी होता है, ओके, यू फील वेरी एक्साइटेड, तो यू गेट एन आइडिया कि हाँ अभी इजैकुलेशन होने वाला है, या अभी ऑर्गेजम या अभी क्लाइमैक्स अटेन होने वाला है। तो बिफोर दैट यू हैव टू विड्रॉ योर पीनस, ओके। बट अगेन वो एग्जैक्ट टाइम पे विड्रॉ हुआ है या नहीं, या बिफोर विड्रॉइंग कुछ सीमेन अंदर चला गया है या नहीं, तो ये भी शॉर्ट मेथड नहीं है। अगेन इफ यू नो रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो बिफोर इजैकुलेशन, बिफोर द सीमन एक्चुअली कमिंग आउट, उसके पहले एक फ्लूइड आता है जिसको हम लोग प्री फ्लूइड या प्री कम बोलते हैं, ओके। उसमें आता है कॉर्पस ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड इज बेसिकली अ लिक्विड विच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द पीनस, ठीक है, दैट ल्यूब्रिकेट्स द एंटायर प्रोसेस, वो पूरे प्रोसेस को स्मूथ करता है, सो दैट जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो तभी फ्रिक्शन कम रहे। मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। फीमेल्स में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं जो वजाइना को वेट करते हैं, सो दैट व्हेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी चल रहा है तभी फ्रिक्शन लेस सेक्सुअल एक्टिविटी हो। उसी तरह से मेल में कॉर्पस ग्लैंड होता है, तो देयर आर चांसेस कि कॉर्पस ग्लैंड के फ्लूइड में कभी कभार पहले का बचा हुआ स्पर्म आ सकता है, okay, and that can make the female pregnant, but the chances are very less. The problem with this method is you don't exactly know when the ejaculation has happened, okay, तो वो exact time पे withdraw हुआ है या नहीं, you can't ensure that. So ये है हमारा second method, that is coitus interruptus. The third method is lactation amenorrhea. Lactation मतलब the process of milking, okay. लैक्टेशन एमेरिया में बेसिकली क्या होता है, जो फीमेल है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, अप टू 6 मंथ्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओव्यूलेशन होता ही नहीं। आफ्टर द प्रेगनेंसी, जब भी बेबी बाहर आ जाता है, जब भी द बेबी इज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन द मदर, तभी 6 मंथ्स तक ओव्यूलेशन होता ही नहीं। अगर ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो वो सबसे बेस्ट मेथड होगा, बिकॉज अगर तभी सेक्सुअल एक्टिविटी होगा तो भले ही कितना भी स्पर्म अंदर डिलीवर हुआ हो, देयर इज नो एग टू रिसीव द स्पर्म, और कभी स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा ही नहीं, ओके। ओव्यूलेशन डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, और ये सिर्फ 6 मंथ्स तक होता है। और ये एक नेचुरल टेंडेंसी भी है दैट अवॉइड्स बैक टू बैक प्रेगनेंसीज। ये बॉडी का, ये ह्यूमन इवोल्यूशन का नेचुरल टेंडेंसी है कि बैक टू बैक प्रेगनेंसीज ना हो, सो दैट द फीमेल बॉडी को और स्ट्रेस ना है और न्यूट्रिशनल लॉस ना हो जाए। इसलिए 6 मंथ्स तक द फीमेल कैन नॉट बी प्रेग्नेंट। और उसका साइन क्या है कि जब तक मिल्क प्रोडक्शन हेविली चल रहा है, जब तक द एंटायर बेबी फीड्स अपॉन द मिल्क, और जब भी ब्रीस्ट में मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा मतलब एग रिलीज नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म और एग फ्यूज नहीं होंगे, ओके। चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑलमोस्ट नील, बट रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं कि ये 6 मंथ्स तक ही सेफ है, ऑल्दो उसके बाद भी लैक्टेशन होता है। 6 मंथ्स तक लैक्टेशन
6 मंथ के बाद खत्म हो जाता है ऐसा नहीं, 6 मंथ्स के बाद भी लैक्टेशन होता है, बट उसके बाद देर आर चांसेस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट अगेन। तो दैट इज अगेन ये 6 मंथ्स तक की सेफ पीरियड है। इसके फेल होने के चांसेस ऑल्दो बहुत कम है। कॉइटस इंटरप्टस और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के फेल होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये ऐसे अलग अलग मेथड्स है, नेचुरल मेथड्स। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, आई रिपीट, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज कॉइटस अवॉइड करना फ्रॉम डे 10 टू डे 17। ये वाले टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम आते हैं स्टूडेंट्स को। डे 10 टू डे 17 क्या है? जब भी ब्लीडिंग होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद 10 डेज, ठीक है, इसके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकता है, तभी प्रेगनेंसी नहीं होगा। ओके, आइडियली नहीं होना चाहिए। डे 10 टू डे 17 में कॉइटस नहीं करना है इफ यू वांट टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ओके, दैट डे 10 टू डे 17 पीरियड इज टर्म्ड एज फर्टाइल पीरियड। नेक्स्ट इज कॉइटस इंटरप्टस, विड्रॉ द पीनस बिफोर इजैकुलेशन। क्लाइमेक्स अटेन होने के पहले मेल्स विल हैव टू रिमूव देयर पीनस, दैट इज कॉइटस इंटरप्टस। लैक्टेशन एमोनेरिया, इट इज मोर ऑफ बॉडी चेंजेस, कि वो बॉडी ही मेंस्ट्रुअल साइकिल रोक देता है अप टू 6 मंथ्स आफ्टर पाचुरेशन। पाचुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बेबी कमिंग आउट। तो डिलीवरी के बाद फीमेल्स में, मदर में 6 मंथ्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ पीरियड। तो ये है नेचुरल मेथड्स जो आपको याद रखने हैं। 3 ही नेचुरल मेथड्स है, इसके अलावा कोई नेचुरल मेथड आपको नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड में एज द नेम सजेस्ट, देयर इज अ बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड एग। सो स्पर्म और एग जो है दे डू नॉट मीट फिजिकली बिकॉज देयर इज अ बैरियर। और बैरियर दोनों के लिए ही यूज होते हैं, बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। मेल और फीमेल दोनों के लिए बैरियर, देयर आर बैरियर मेथड्स। ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज बैरियर मेथड इज कॉन्डम्स। ओके, दे आर मेड अप ऑफ थिन रबर और लेटेक्स। थिन रबर या लेटेक्स से बना होता है। इट कवर्स द पीनस इन द मेल एंड वजाइना इन द सर्विक्स इन द फीमेल। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर अवेलेबल। ओके, ये बेसिकली क्या करते हैं? बिफोर इजैकुलेशन या बिफोर कॉइटस, एंट्री ऑफ सीमेन इनटू द वजाइना, ओके, कॉइटस के पहले ही दे आइदर कवर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके जो कॉइटस है, जो कॉइटस नहीं होता या कॉइटस प्रिवेंट होता है, ये कॉन्डम जो है दैट विल प्रिवेंट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सीमेन इन द वजाइना। ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी अच्छे से इसको मार्केट किया था बाय द नेम निरोध। ओके, ये आपको बुक में दिया हुआ है, आपको ये निरोध टर्म ये याद रखना है। दैट इज यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर कॉन्डम्स इन द रूरल इंडिया। इसका एडिशनल बेनिफिट ये भी है कि इट प्रोटेक्ट्स द यूजर अगेंस्ट STDs, STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एड्स एटसेट्रा के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच में कुछ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, देयर इज अ बैरियर। तो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट मेथड्स। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर इजिली डिस्पोजेबल। ओके, सेल्फ इंसर्टेबल होता है तो प्राइवेसी भी होता है। ओके, दे आर इजिली अवेलेबल, सेल्फ इंसर्टेबल एंड इजिली डिस्पोजेबल होता है। कॉन्डम्स आर नॉट रीयूजेबल्स। ओके, उसके अलावा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वोल्ट्स है, ये सारी चीजें फीमेल बैरियर मेथड्स में आती है। दे आर रीयूजेबल, ऑब्वियसली दे आर मेड अप ऑफ रबर या ऐसे सिलिकॉन टाइप मटेरियल का होता है ये। दीज आर रीयूजेबल, ये याद रखना है आपको। दिस कैन बी यूज्ड अगेन दिस कवर्स देयर वजाइना एंड द सर्वाइकल पार्ट्स। ओके, सो द स्पर्म डज नॉट रीच द फलोपियन ट्यूब। तो ये सारे मेथड्स है विच आर यूज्ड एज बैरियर मेथड। इसके अलावा स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूज्ड टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो इसके अलावा यू कैन यूज स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स। हमेशा याद रखना द वर्ड साइड आता है टू किल एनीथिंग। तो स्पर्मिसाइड विल किल द स्पर्म्स। ओके, पेस्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। जब भी साइड टर्म आएगा ना, आपको याद रखना है साइड मतलब होता है किलिंग। तो जो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स है, जेलीज है, फोम्स है, ये बेसिकली स्पर्म को किल करेंगे। तो दे आर ऑल्सो यूज्ड एज ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्स। ओके,
सबसे कॉमन मेथड है कॉन्डम्स, दे आर इजिली रीयूजेबल, मेड अप ऑफ रबर एंड लेटेक्स, इट कवर्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निरोध ऐसे टर्म यूज किया था. एडिशनल बेनिफिट, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड एड्स. इट इज नॉट रीयूजेबल, याद रखना कॉन्डम्स आर नॉट रीयूजेबल. डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स दे आर रीयूजेबल, ये रीयूजेबल है. ठीक है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वोल्ट्स अगेन ये फीमेल में होगा और ये रीयूजेबल है. कॉन्डम्स रीयूजेबल नहीं है, कॉन्डम्स मेल फीमेल दोनों के लिए होते हैं. ओके, उसके अलावा स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीस फोम्स, दे आर यूज टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी एंड दे आर इजिली अवेलेबल. ये सबसे ज्यादा यूज किया हुआ मेथड है ओवरऑल वर्ल्ड में. ओके, काफी इजिली अवेलेबल होता है और वो यूजर फ्रेंडली भी है, इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है. नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज आईयूडीज और इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. पहले भी बोला है आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, मतलब यूट्रस के अंदर जाने वाला कुछ डिवाइस. ओके, इट इज इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स एंड नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वजाइना. तो वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है थ्रू वजाइना एक्सटर्नली. इसके लिए कोई सर्जरी का जरूरत नहीं है, बट यू नीड अ प्रोसीजर जहां पर एक पर्टिकुलर शेप का डिवाइस वजाइना के थ्रू यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है. उसका डायग्राम आपको दिया है, 4.2 फिगर है, उस तरह से दिखता है आईयूडी. ठीक है, वो कॉपर टी का एग्जाम्पल है, कॉपर टी का फोटो दिया है. ये क्या करते हैं बेसिकली, दे ब्लॉक द फेलोपियन ट्यूब. तो जहां से स्पर्म जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर टू मीट दी ओवम, तो वो एरिया को ही ब्लॉक करते हैं. तो बेसिकली एक गेट जैसा बन जाएगा. ओके, there will be a formation of there will be a blockage at the end of fallopian tubes. जहां से स्पर्म एंट्री करता है ना, वहीं पर ये जो टी शेप का है वो ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से द स्पर्म कैन नॉट एंटर द फेलोपियन ट्यूब. अलग अलग टाइप के आईयूडीज होते हैं. नॉन मेडिकेटेड टाइप का लाइपीस लूप होता है या लिपीस लूप, जो भी आप बोलो, लाइपीस लूप, लिपीस लूप, दैट इज नॉन मेडिकेटेड. उस पर कोई मेडिकेशन नहीं होता है या कोई ड्रग नहीं होता है उसके ऊपर. उसके अलावा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, दैट इज कॉपर टी, CU7, मल्टीलोड 375, ये सारे कॉपर रिलीज करते हैं. ओके, देन देर इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ऐसे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो हार्मोन रिलीज करते हैं. उसका एग्जांपल है प्रोजेस्टेसरेट. प्रोजेस्टेसरेट नाम में पता चलता है प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड होगा. एंड LNG-20, दिस ऑल्सो रिलीजेस हार्मोन. ये आईयूडीज क्या करते हैं, आईयूडीज फर्स्टली दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ सेल. तो सेल को खाते हैं, कुछ हमारे बॉडी में स्पेशलाइज सेल्स है विच हेल्प इन किलिंग द एंटीजेंस. ओके, तो वो एंटीजेंस को किल करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. तो वो प्रोसेस को बढ़ाते हैं. तो स्पर्म जो भी वजाइना ट्रैक में या यूट्रस में है, तो उनका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा और स्पर्म जो है वो मर जाएंगे. जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर जो है वो स्पर्म का मोटिलिटी कम करता है. स्पर्म मूव होके जाता है ओवम के पास, तो उसका जो स्विमिंग एबिलिटी है या उसका जो मोबिलिटी है, मोटिलिटी है, उसको डिक्रीज करता है कॉपर. उसके अलावा उसका जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर पता होगा तो उसके आगे एक्रोजोम होता है. ठीक है, एक्रोजोम में वो पावर होता है विच कैन फर्टिलाइज दी ओवम. तो उसके फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को वो तोड़ता है या उसको कम करता है. उसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज यूट्रस को जो है वो अनसूटेबल बना देते हैं या अनफिट बना देते हैं फॉर कंसीविंग या फॉर इम्प्लांटेशन. तो अगर जस्ट इन केस जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है वो क्या करते हैं, वो यूट्रस के लाइनिंग को कभी भी पूरी तरह से मेंटेन नहीं होने देंगे. दे विल कीप ऑन ब्रेकिंग द यूट्रस लाइनिंग. तो कभी भी अगर जस्ट इन केस जाइगोट फॉर्म हुआ है तो जाइगोट इम्प्लांट नहीं हो पाएगा यूट्रस में. आईयूडीज बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं स्पेशली मैरिड कपल्स में, आइदर टू स्पेस द चिल्ड्रन. स्पेस द चिल्ड्रन मतलब अभी एक चाइल्ड हो चुका है एंड देन अराउंड 3 या 4 years तक तुमको सेकंड चाइल्ड नहीं चाहिए, तो दे यूज आईयूडीज. बिकॉज आईयूडीज को डॉक्टर्स इम्प्लांट कर सकते हैं और उसका वैलिडिटी होता है अराउंड 1 year, 6 months, 2 years, ऐसे वैलिडिटी होता है. तो तब तक वो आईयूडी आपको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम प्रेगनेंसी. ओके, ऑल्दो ऐसे बहुत सारे केसेस है कि आईयूडी कभी इट कैन कॉज अ बिट प्रॉब्लम, पेन कर सकता है, एक्सेस ब्लीडिंग कर सकता है. कभी कभी आईयूडीज विदाउट द नॉलेज ऑफ द फीमेल वो निकल जाते हैं, बट ऐसे बहुत रेयर केसेस में होता है. यूजुअली आईयूडीज आर क्वाइट
यू कैन से क्वाइट इफेक्टिव इन दैट सेंस. काफी एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है इंडिया में. या तो प्रेगनेंसी डिले करना है या जस्ट मैरिड कपल्स में भी प्रेगनेंसी डिले करना है कि आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है फॉर अबाउट 2 या 3 years, तो यू कैन यूज दिस मेथड. ओके, या तो आपको दो चाइल्ड के बीच में स्पेसिंग रखना है 3 years 4 years का, तो वो भी ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस काफी इफेक्टिव होते हैं. उस तरीके से इंडिया में इसको यूज किया जाता है. 3 अलग अलग टाइप के हैं. नॉन मेडिकेटेड में आपको याद रखना है लाइपीस लूप. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. आपको देंगे 5-6 ऑप्शन और आपको पूछा जाएगा कि नॉन मेडिकेटेड कौन सा है. कॉपर रिलीजिंग में CUT, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 है. हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टेरेट एंड LNG20 है. कौन सा क्या क्या करता है. आयोडीज बेसिकली फैगोसाइटोसिस बढ़ाते हैं स्पर्म का. कॉपर जो है स्पर्म का मोटिलिटी कम करता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम करता है. हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो है इट मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्शन. ओरल कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कुछ चीज जो हम ओरली इंटेक करते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लेते हैं. ये दोनों ही फीमेल हॉर्मोन्स है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को गवर्न करते हैं. ओके, FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये 4 हॉर्मोन से मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा गवर्न होता है या कंट्रोल होता है. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में बेसिकली कॉम्बिनेशन होगा या तो प्रोजेस्टेरॉन का या तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का. ओके, और इसको इन जनरल पिल बोला जाता है. पिल. ओके, या आपने बहुत कॉमनली देखा भी होगा आई पिल या ऐसे पिल्स के जो ऐड आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे. एक कॉमन जो पिल यूज किया जाता है डे टू डे लाइफ में दैट इज 21 day पिल. ओके, विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जैसे ही ब्लीडिंग हुआ तो फर्स्ट 5 days में आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हो. ओके, और वो पिल को लेना है डेली. ओके, बट डेली एट ए स्टेज नहीं लेना है, आपको गैप लेना है 7 days का. वो 7 days में जब भी होपफुली ओव्यूलेशन हो रहा होगा तभी आपको वो पिल नहीं लेना है. एंड देन अगेन यू हैव टू कंटिन्यू द साइकिल. तो वो 21 day पिल है, तो पूरे मंथ में आपको 21 days वो पिल लेना है. ओके, और आप उसको स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम द फर्स्ट 5 days ऑफ द साइकिल. And after a gap of about 7 days, you have to continue the cycle again. तो ये 21 day pill होता है. उसका पूरा आपको कब कब लेना है, जब आप when you buy that you get the entire chart कि आपको किस तरह से उसको फॉलो करना है. तो that is a combination of progesterone and estrogen which regulates the cycle. तो वो काफी अच्छा मेथड है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. उसके अलावा this hormones they inhibit ovulation and implantation. Okay, also this pills alter the quality of mucus. जो mucus है, mucus makes the way easy for the sperms to enter the fallopian tube, but वो quality of mucus alter होने की वजह से जो cervix के अंदर जो mucus है that prevents the entry or retards the sperm, तो वो sperm को enter नहीं होने देता है. The sperm is unable to reach द फेलोपियन ट्यूब. तो इस तरह से ओरल कॉन्ट्रासेप्शन है. और बहुत सारे पिल्स है जैसे सहेली हमने पहले भी पढ़ा है. सहेली को CDRI ने डेवलप किया था. ओके, इट इज अ नॉन स्टीरॉयडल ड्रग. वो वंस अ वीक पिल है. तो जिस तरह से जो पहला वाला ड्रग था जो 21 day वाला दवाई था, ये वंस अ वीक है. वो दैट वाज मेड ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन. वो स्टीरॉयडल था तो उसमें साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं बिकॉज ये हॉर्मोन्स जो है इनके लेवल ऊपर नीचे होने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. सहेली नॉन स्टीरॉयडल है, वंस इन अ वीक पिल है, तो वो डेली लेने का जरूरत नहीं है और लेस साइड इफेक्ट्स है इसके. उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन वाले इंजेक्शन या इम्प्लांट्स भी होते हैं. अंडर द स्किन इम्प्लांट किए जाते हैं जो सेम काम करते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग करते हैं. ऑल्दो इनका जो वैलिडिटी होता है वो थोड़ा सा ज्यादा, इनका जो ड्यूरेशन होता है कॉन्ट्रासेप्शन ड्यूरेशन वो थोड़ा ज्यादा होता है. उसके डायग्राम्स आपको दिए हैं फिगर 4.3 में. ओके, दे आर इम्प्लांट्स. तो शोल्डर के नीचे या आर्मपिट्स के आसपास इसको इम्प्लांट किया जाता है. ओके, देन देर इज अ हैवी डोज ऑफ इमरजेंसी पिल.
तो आई पिल या अनवांटेड 72, आप जो भी अलग अलग ब्रांड नेम से उसको ब्रांड किया जाता है, दैट इज अ 72 आवर्स इमरजेंसी पिल. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, जो तुरंत ही वो हार्मोन लेवल बढ़ जाएगा तो जो यूट्राइन वॉल है या जो मेंसेस है वो आ जाएगा, दैट इज जो यूट्रस का वॉल है वो टूट जाएगा. तो जस्ट इन केस अगर मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज भी हुए हैं, ओके, तो वो कंसीविंग नहीं होगा, मतलब जो जाइगोट है वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा क्योंकि यूट्रस का वॉल जो है वो टूट जाता है. इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस प्लस जो पिल है, 21 डे पिल बोलो आप या सहेली बोलो, इट इज वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन मेथड. तो बहुत इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन है, ऑलमोस्ट 98 टू अराउंड 99% इफेक्टिविटी है इसका कॉन्ट्रासेप्शन का. अगर आईओडीज भी इम्प्लांट हुआ है फीमेल में एंड द फीमेल इज टेकिंग पिल्स, सो इट इज वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. अगेन जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है बिकॉज फीमेल इज द वन दैट गेट्स प्रेग्नेंट. मेल्स के लिए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में सिर्फ बैरियर मेथड आता है, ओके, जहां पे यूज ऑफ कॉन्डम्स होता है. उसके अलावा जितने भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इट इज ऑल फॉर फीमेल बिकॉज फीमेल इज द वन हु गेट्स प्रेग्नेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज सर्जिकल मेथड या स्टरलाइजेशन. इसके पहले वाले जो भी मेथड्स देखे थे हमने कॉन्ट्रासेप्शन के, जो थे नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स और जो पिल वाले मेथड्स थे, उसमें एक और था जो 72 आवर इमरजेंसी पिल होता है. दैट इज यूजुअली यूज्ड कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ है और कॉइटस हुआ है तो विद इन 72 आवर्स इफ दैट पिल इज टेकन तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकता है. तो दैट इज ऑल्सो यूज ड्यूरिंग क्राइम्स. अगर रेप सीन या ऐसे कुछ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है और अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो दैट पिल कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट मेथड इज सर्जिकल मेथड या स्टरलाइजेशन. इसमें दो मेन मेथड्स है. फर्स्ट इज वेसेक्टोमी इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स. वेसेक्टोमी में बेसिकली क्या होता है, जो वास डिफरेंस होते हैं, दैट इज द ट्यूब दैट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द पीनस. तो वो जो ट्यूब होता है उसको कट किया जाता है और उसको थ्रेड अप किया जाता है सो दैट स्पर्म प्रोड्यूस होगा मगर स्पर्म पीनस तक पहुंचेगा नहीं, ओके. उसी तरह से ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होता है. उसमें फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है या क्लैंप किया जाता है एंड अगेन इट इज टाइड सो दैट अगर स्पर्म एंटर करता है तो स्पर्म विल एंटर द वजाइना बट इट विल नॉट रीच द फैलोपियन ट्यूब जहां पर ओवम होगा. तो सर्जिकल मेथड या स्टरलाइजेशन मेथड का बेसिक फंडा ये है कि गैमेट का ट्रांसपोर्ट रोको, ओके, उसका साइट ब्लॉक करो सो दैट गैमेट्स डू नॉट मीट और गैमेट का ट्रांसपोर्ट ना हो. ये परमानेंट मेथड है बिकॉज यू आर यूजिंग अ सर्जरी. आप ट्यूब्स को कट कर रहे हो, टाई अप कर रहे हो, जिसके वजह से ये परमानेंट मेथड बन जाता है. ऑब्वियसली इट इज यूज्ड फॉर कपल्स जिनको अभी और फ्यूचर में प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ओके. सो दिस इज अ परमानेंट मेथड. काफी इफेक्टिव मेथड है ये. डिपेंडिंग अपॉन द यूज आपको सुटेबल कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने चाहिए, वेदर आपको परमानेंट मेथड चाहिए या आपको केमिकल मेथड चाहिए या बैरियर मेथड चाहिए, ओके. बिकॉज जो केमिकल मेथड है या जो स्टीरॉयडल पिल्स है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. एंड अगेन द एक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज अगेंस्ट योर नेचुरल रिप्रोडक्टिव साइकिल. रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस ही ये है कि मेल स्पर्म और फीमेल एग फ्यूज होते हैं एंड देयर इज अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जाइगोट फॉर्म होता है. तो ये रोकने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं, ओके. सो एक स्टेटमेंट है दैट दिस मेथड्स आर प्रैक्टिस अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट दैट इज कंसेप्शन और प्रेगनेंसी. तो ये फोर्स मेथड है, ये नेचुरल मेथड नहीं है. यू आर बेसिकली अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, ओके. तो डिपेंडिंग अपॉन योर यूज यू कैन यूज पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्शन. Either it can be chemical method, natural method. Natural method should be avoided. Barrier method काफी easily available होता है and that is more used. उसमें कुछ steroids या ऐसे कुछ नहीं जिससे side effects हो सकते हैं. Usually side effects like nausea, abdominal pain, excessive menstrual bleeding और breast cancer हो सकता है. ये usually तभी होता है जब भी excessive use of pills या excessive use of ड्रग्स वगैरह यूज होता है फॉर कंसेप्शन. तो ये सारी चीजें है. डिपेंडिंग अपॉन योर यूज यू कैन यूज योर सूटेबल कॉन्ट्रासेप्शन, ओके. सर्जिकल मेथड फाइनल मेथड है. वेसेक्टोमी मेल्स में करना है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में करना है. याद रखिए ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का ट्यूब, तो ट्यूबेक्टोमी इज इन फीमेल्स. वेसेक्टोमी इज वासा डेफरेंस को कट करना है, दैट इज वेसेक्टोमी. वेसेक्टोमी इज डन इन मेल्स, ट्यूबेक्टोमी इज डन इन फीमेल्स. ये परमानेंट मेथड है, ओके.
और इसमें 100% श्योरिटी है कि अभी प्रेगनेंसी नहीं होगा। ओके, तो ये वीडियो के क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो डिपेंडिंग अपॉन जो वीडियो आपने देखा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, इसके आंसर आपको मुझे कमेंट्स में देने होंगे और हम उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे, या आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ नॉन स्टीरॉयडल पिल, उसका एग्जाम्पल देना है मुझे। क्वेश्चन नंबर बी, रोल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर क्या करता है, कॉपर किस तरह से हेल्प करता है, कॉपर रिलीजिंग आयोडी कौन से एग्जाम्पल्स है और वो क्या करते हैं, और मुझे नाम देना है आपको एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। ये है आपके क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो। नेम द नॉन स्टीरॉयडल पिल, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, and what is the name of permanent contraceptive methods. Please watch the video carefully and you can answer these questions.